हेलो एवरीवन। आपने रिसेंटली एक आउटब्रेक देखा होगा। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल के ओपीडी में, ऑप्थेल्मोलॉजी के ओपीडी में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं रेड आई के, या कुछ लोग इसे पिंक आई भी बोलते हैं। ये रेड आई या पिंक आई आखिर होता क्या है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ये जो रेड आई है या पिंक आई है उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस में इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टाइवा। अब ये कंजक्टाइवा चीज़ क्या है? कंजक्टाइवा है एक क्लियर लेयर, एक लेयर होता है हमारी आंखों के ऊपर, जो कि मेनली हमारे प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन का काम करती है आंखों में। तो उस लेयर का अगर इन्फेक्शन हो गया तो हम उसे बोलेंगे कंजक्टिवाइटिस। ये जो कंजक्टाइवा लेयर है वो कहाँ पे है? हमारी आंखों के ऊपर है, लाइक इस सरफेस में है, और जो आईलिड्स होते हैं उसके अंदर सरफेस पे भी कंजक्टिवा लेयर प्रेजेंट है। तो अगर इस लेयर का इन्फेक्शन हो गया तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे। तो कंजक्टिवाइटिस के कारण क्या हो सकते हैं? वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से हो, या वायरस की वजह से हो, या फिर एलर्जी भी कर सकता है कंजक्टिवाइटिस। मेनली जो है अभी जो हमें कंजक्टिवाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा उनमें से बैक्टीरियल ही है और वायरल। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा तेज़ी से वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है, यानी कि वायरस की वजह से जो होता है, वो सबसे ज़्यादा ईजिली स्प्रेड करता है। सबसे कॉमन जो मोस्ट कॉमन वायरस जो है वो है अडेनो वायरस। तो ये अडेनो वायरस जो है वो एक तरह का वायरस है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली कंजक्टिवाइटिस क्रिएट कर सकता है, जो कि एपिडेमिक के फॉर्म में शो होता है। एपिडेमिक का मतलब है एक साथ बहुत ज़्यादा नंबर के केसेस हो जाना, मतलब बहुत फास्ट स्प्रेड करता है, बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है, इसलिए वो एपिडेमिक के फॉर्म में भी शो कर सकता है। बैक्टीरियल और एलर्जी है उसके केसेस कम होते हैं। तो इसमें क्या क्या सिम्टम, क्लिनिकली फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं कंजक्टिवाइटिस के? सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम जो है वो है रेडनेस ऑफ द आई। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्जिन है हमारी आंखों में वहाँ पे रेडनेस हो गया। वो रेडनेस क्यों होता है? ब्लड वेसल जो है वो डायलेट कर जाते हैं। ये एक बेसिकली हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो आंखों में रेडनेस हमें देखने को मिलता है। दूसरा सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो है वाटरिंग ऑफ द आइज़। वाटरिंग मतलब है जो कि हमारी आंखों में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, उनका ज़्यादा काम करना, मतलब म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट होना, जिसकी वजह से हमें वाटरिंग ऑफ आइज़ भी देखने को मिलता है। इस इन्फ्लामेशन की वजह से हमें फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होता है आँखों में, मतलब कोई आँखों में ऐसा लगता है कि कुछ फॉरेन बॉडी आके अटक गया है आँखों में। जब भी हम अपने आईलिड्स को मूव करते हैं ऐसा लगता है फॉरेन बॉडी जो है वो आके अटक गया है हमारे आँखों के ऊपर। चौथा सिम्टम जो है वो है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब ग्लेयरिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट अगर आँखों में जाए तो दिक्कत होती है आँखों में। इसको बोलते हैं फोटोफोबिया, मतलब फियर ऑफ लाइट। इस फोटोफोबिया को ट्रीट करने के लिए हमें डार्क गॉगल्स यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट वो आंखों के अंदर ना जा सके। इस इन्फेक्शन में क्या है, आईलिड्स यानी कि आंखों के ऊपर जो लिड्स है आईलिड्स, उनमें भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, वो भी स्वेलिंग दिखा सकते हैं हमें। क्या ये डिज़ीज़ जो है वो डेंजरस है हमारे लिए? 99% चांसेस है कि ये डिज़ीज़ अपने आप हील हो जाएगा, लेकिन 1% चांसेस हमेशा कॉम्प्लिकेशन के रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि मेनली दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन है हेमरेज। हेमरेज जो होता है वो सब कंजक्टाइवल हेमरेज होता है, मतलब कंजक्टाइवा जो लेयर है उसके नीचे ब्लड वेसल है वो हेमरेज, यानी कि वो रप्चर कर जाएंगे और वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम सब कंजक्टाइवल हेमरेज। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है, मान लो अगर कंजक्टाइवा से कॉर्निया, मतलब यहाँ पे अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए तो क्या होता है, यहाँ पे अल्सर हो जाता है। अगर अल्सर हो जाए तो वो फाइब्रोसिस करके अगर हीलिंग करेगा तो हमें दिखना बंद हो जाएगा, उसे बोलते हैं कॉर्नियर अल्सर। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलता है। फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये है सब कंजक्टाइवल हेमरेज। यहाँ पे हेमरेज हो गया मतलब ब्लड वेसल रप्चर करके ब्लड का अक्यूमुलेट हो गया है, इसे बोलते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज। तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? इसके लिए जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसका डेफिनाइट ट्रीटमेंट है ही नहीं।
इसका बस सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हम कर सकते हैं। और सच्चाई ये भी है कि ये अपने आप ही लाइक 10 to 15 डेज़ में अपने आप ही हील हो जाता है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या आता है? पहला तो है कोल्ड कॉम्प्रेशन। कोल्ड कॉम्प्रेशन मतलब कोई भी कोल्ड जैसे कि लाइक आइस पैक हो गया, उसको लेके हम आँखों में अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे आँखों में जो इन्फ्लामेशन है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिले। नेक्स्ट है सनग्लासेस। सनग्लासेस जैसे कि मैंने बताया फोटोफोबिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाइट से हमें डिस्कम्फर्ट होता है और ग्लेयरिंग भी हो सकता है, उससे बचने के लिए हम टेम्पररी सनग्लासेस यूज़ करते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। जैसा कि हमें पता है जो ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो बहुत ही ईजिली स्प्रेड कर सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी, इसलिए जब भी अगर किसी को है तो वो प्रॉपरली अगर हैंड हाइजीन फॉलो करे, हैंड एटिक्यूट फॉलो करे, तो ये स्प्रेडिंग जो है वो कम हो सकता है। नहीं तो ये बहुत ही फास्ट स्प्रेड करता है एक आदमी से दूसरे आदमी। और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये है कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मतलब ये अपने आप 10 से 15 दिनों में, यानी कि 2 वीक के अंदर हील हो सकता है अपने आप। लेकिन अगर बहुत सीवियर कंडीशन है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो उसको हम वायरल दे सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल दे सकते हैं। एंटी वायरल है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, लेकिन इसे हम केवल कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ही यूज़ करते हैं। एंटीबैक्टीरियल अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन और है तो ही हम दे सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन में ये काम नहीं कर सकता। और आर्टिफिशियल टीयर जो है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ में यूज़ होता है, लाइक थोड़ा सा इन्फ्लामेशन में हमें राहत मिलती है, थोड़ा सा पेन कम हो जाता है, लुब्रिकेशन हो जाता है आई का। तो आर्टिफिशियल टीयर का कोई क्यूरेटिव इफेक्ट नहीं है, ओनली सपोर्टिव इफेक्ट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा ईजिली मेथड्स जो है इसको कंट्रोल करने के, वो है सपोर्टिव मेजर। तो यही सबसे बेस्ट मेजर्स हो सकते हैं इन्फेक्शन को ज़्यादा स्प्रेड करने से बचाने के लिए।